हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे नर्सिंग ऑडिट के बारे में कि नर्सिंग ऑडिट क्या होता है। जो अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जितने भी आपके मैनेजमेंट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे प्रीवियस हमने मतलब 8-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग ऑडिट क्या होता है, नर्सिंग ऑडिट का नर्स मतलब नर्सिंग लाइन में क्या यूजफुल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। उसके अलावा अपन बात करेंगे कि नर्सिंग ऑडिट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उससे उसको जानने से पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो आपका नर्सिंग ऑडिट टॉपिक है वो आपका मोस्टली शॉर्ट नोट्स के अंदर आता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके यूजुअली एस्टिमेटेड हर अल्टरनेटिव या फिर हर साल आपका नर्सिंग ऑडिट का क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका नर्सिंग ऑडिट आपका जैसे ही आपकी 4th ईयर कंप्लीट होगी तो आपका नर्सिंग ऑडिट बहुत ही यूजफुल आपके लाइफ के अंदर होने वाला है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं नर्सिंग ऑडिट की बात करूं तो नर्सिंग ऑडिट का मतलब क्या होता है कि मतलब एक टीम के द्वारा क्या करना है, मतलब इंस्पेक्शन करना, मतलब एक टीम के द्वारा क्या करना, हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करना, क्या कहलाता है आपका नर्सिंग ऑडिट कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि आपकी एक टीम आती है हॉस्पिटल के अंदर, वो इंस्पेक्ट करती है कि आप बायोमेडिकल वेस्ट सही यूज में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, पेशेंट को सही केयर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, पेशेंट को अकॉर्डिंग टू उसकी जो नीड है वो आप प्रॉपर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, उसको चेक करने के लिए क्या आती है, एक टीम आती है। अगर वो टीम आप मतलब आपकी जो भी आपकी सर्विसेज है उसको इवालुएट करती है, वही आपकी क्या कहलाती है, नर्सिंग ऑडिट कहलाती है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं नर्सिंग ऑडिट के इंट्रोडक्शन के बारे में। नर्सिंग ऑडिट क्या है? नर्सिंग ऑडिट इज द प्रोसेस होती है रिवाइविंग करना नर्सिंग केयर को, ठीक है। रिवाइविंग करना नर्सिंग केयर को, नर्सिंग रिकॉर्ड को, नर्सिंग एक्टिविटीज को, टू इवालुएट वेदर नर्सिंग केयर मीट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड। मतलब जो भी आप केयर दे रहे हो वो एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब जितनी भी आपने केयर दी है अभी तक पेशेंट को, ठीक है, तो वो आपका जो भी आपकी केयर है वो एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड को मेंटेन रख रहा है या फिर मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपका कौन मेजर करती है? आपकी नर्सिंग ऑडिट मेजर करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन में, द कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग ऑडिट इज बेस्ड ऑन क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। मतलब कि आप एक पेशेंट को कितनी अच्छी क्वालिटी एश्योरेंस दे रहे हो, कितनी अच्छी क्वालिटी केयर दे रहे हो, उसको कौन मेजर करेगा? आपका नर्सिंग ऑडिट मेजर करेगा, ठीक है। ये फोकस करता है आइडेंटिफाइंग गैप इन नर्सिंग केयर एंड टेकिंग करेक्ट एक्शन के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके डेफिनेशन की कि नर्सिंग ऑडिट एक्चुअल में होता क्या है, तो नर्सिंग ऑडिट की अपन बात करें डेफिनेशन की, तो नर्सिंग ऑडिट रेफर टू ए असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग। मतलब कि आपका क्या करना, असेसमेंट करना किसके अंदर? क्लिनिकल नर्स के अंदर, ठीक है। मतलब हॉस्पिटल प्रैक्टिस के अंदर क्या करना, असेसमेंट करना क्वालिटी का, आपका क्या कहलाता है? नर्सिंग ऑडिट कहलाता है। तो नर्सिंग ऑडिट किसको रेफर करता है? असेसमेंट ऑफ क्वालिटी इन नर्सिंग के या फिर क्लिनिकल नर्सिंग के अंदर क्या करना, क्वालिटी का असेसमेंट करना, क्या कहलाता है? आपका नर्सिंग ऑडिट कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब इट इज एक प्रक्रिया, एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो फाइंड आउट करती है वेदर द नर्स गुड नर्सिंग प्रैक्टिस आर फॉलोड। मतलब जो भी आपके हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग प्रैक्टिस चल रही है वो अच्छी है या नहीं है, तो उसको कौन मेजर करता है? आपका नर्सिंग ऑडिट मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पर नर्सिंग ऑडिट, इसको यहाँ पर आई को काट देना आप, ठीक है। नर्सिंग ऑडिट इन हॉस्पिटल वाज एस्टैब्लिश्ड 1955। सबसे पहले नर्सिंग ऑडिट आपकी कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1955 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो ए नर्सिंग ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन टू एग्जामाइन एंड वेरीफाई। मतलब एक ऑडिट क्या होता है? एक प्रकार का सिस्टमेटिक और क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है जो एग्जामिन करता है और वेरीफाई करता है कि जो भी आपका काम चल रहा है वो सही है या नहीं है। उसको कौन वेरीफाई करता है? आपका नर्सिंग ऑडिट वेरीफाई करता है और एग्जामिन करता है, ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट इसके बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की कि आपका नर्सिंग ऑडिट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो सबसे पहले ये क्या होना चाहिए? टू इवालुएट क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। मतलब इवालुएट करना चाहिए कि आप किस प्रकार की क्वालिटी केयर दे रहे हो पेशेंट को। उसके अलावा इंप्रूव करना चाहिए पेशेंट के केयर को, ठीक है। टू मेंटेन नर्सिंग स्टैंडर्ड, एक नर्सिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने वाला होना चाहिए जो भी आप केयर दे रहे हो, ठीक है। या फिर आप जिससे मेजर कर रहे हो नर्सिंग ऑडिट, वो एक स्टैंडर्ड केयर को या फिर स्टैंडर्ड नर्सिंग को मेंटेन रखने वाला होना चाहिए, ठीक है। टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? एक नर्स की क्या मतलब स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके थ्रू? आप नर्सिंग ऑडिट के थ्रू। जैसे कि वो क्या कर रही है, बार बार एक ही, जैसे कि
मतलब आपकी जो येलो बॉक्स में डालना चाहिए था, ठीक है। मतलब जितने भी आपके खून से मतलब लथपथ ब्लड ब्लड कॉटन से, ठीक है, तो ब्लड कॉटन्स को आपको किस में डालना चाहिए था, येलो में डालना चाहिए था। लेकिन वो क्या कर रही है, बार बार रेड के अंदर डाल रही है। तो आप क्या कर रहे हो, उसको मतलब उसकी जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको क्या कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक नर्स के, ठीक है। इसके अलावा टू कम्युनिकेट स्टैंडर्ड ऑफ केयर टू सबऑर्डिनेट, मतलब अपन नर्सिंग ऑडिट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड केयर अपने सबऑर्डिनेट, अपन से नीचे काम करने वाले जितने भी लोग हैं। मतलब एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्या कर सकता है, जितने भी स्टाफ नर्स है या फिर जितने भी स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर है उनको बता सकता है कि ऐसे ऐसे आपको केयर करनी है, ठीक है। तो उसमें भी आपका जो सुपरवाइजर है या फिर अपनी बात करें तो जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो एक प्रकार का आपसे जो सीनियर है वो आपका क्या एक नर्सिंग ऑडिट है। फिर वो आपसे चेक करेगा कि जो आपने आपको मतलब जो उसने समझाया है वही आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा टू कंट्रीब्यूट रिसर्च वर्क, ये आपके रिसर्च वर्क में भी कंट्रीब्यूट करता है। टू फैसिलिटेट मोर एफिशिएंट यूज ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज, इसके अलावा टू रिवाइव करता है आपके प्रोफेशनल वर्क को, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, नर्सिंग ऑडिट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके नर्सिंग ऑडिट के टाइप्स, ठीक है। टाइप्स की अपन बात करें तो सबसे पहला आता है आपका कॉन्करेंट नर्सिंग ऑडिट, ठीक है। कॉन्करेंट नर्सिंग ऑडिट क्या होता है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी पेशेंट को केयर कर रहे हो, ठीक है। आप एज ए स्टाफ नर्स क्या कर रहे हो, कोई भी पेशेंट को केयर कर रहे हो, ठीक है। तो केयर करने के दौरान ही क्या होता है, एक आपसे सीनियर आ गया, वो देख रहा है कि आप सही से केयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपका क्या कहलाता है, कॉन्करेंट नर्सिंग ऑडिट कहलाता है। इट इज कंडक्ट वाइल द पेशेंट इज स्टिल रिसीविंग केयर, मतलब एक पेशेंट क्या अभी केयर पे है और आप उसको केयर दे रहे हो एज ए स्टाफ नर्स, और उसी टाइम पर आपका क्या आ गया है, कोई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आ गया या एसएनओ आ गया है या फिर जो भी आपका एएनएस आ गया है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आ गया है, तो वो आपके वर्क को इवालुएट कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्करेंट नर्सिंग ऑडिट कहलाता है। जैसे कि वार्ड इंचार्ज है, ठीक है, वार्ड इंचार्ज डेली पेशेंट चार्ट चेक करता है, सारे पेशेंट के चार्ट चेक करता है कि सच में जो नर्सिंग मतलब स्टाफ वो केयर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मतलब वो भी क्या नाम है, एक बार देख के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखता है कि केयर दे रहे नहीं दे रहे, लेकिन आपको क्या करना है, आपकी ऑनेस्टी मेंटेन रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, इट इज डन आफ्टर, ये कब होता है, जब पेशेंट इज डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, फिर आप क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड देखते हैं कि इसको सारी सुविधाएं मिली है या नहीं मिली है, वो आपका क्या कहलाता है, रेट्रोस्पेक्टिव कहलाता है। अगर प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो प्रोस्पेक्टिव में क्या करते हैं, जैसे कि आपने क्या कर लिया एज एन स्टाफ नर्स, आपने क्या कर दिया, एक पेशेंट का चार्ट बना दिया कि मैं इसको ये केयर दूंगा, ठीक है। तो फिर आपका जो सुपरिटेंडेंट आता है या फिर आपका जो वार्ड इंचार्ज आता है, वो आपकी फाइल चेक करता है कि आपने इस पेशेंट के लिए अच्छा प्लान बनाया है या नहीं बनाया है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रोस्पेक्टिव कहलाता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब तो हो गया कि पेशेंट डिस्चार्ज के बाद आप ऑडिट कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। कॉन्करेंट में ड्यूरिंग केयर के दौरान, केयर अभी पेशेंट क्या स्टिल क्या है, स्टिल मतलब जो भी रिसीविंग केयर है वो हो रही है उसके साथ, तो उसी टाइम में अगर आप केयर मेजर कर रहे हो तो वो आपका है कॉन्करेंट। और पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद में उसकी फाइल के थ्रू आप उसका ट्रीटमेंट देख रहे हो, तो रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या हो गया, पहले ही करना, इट फोकस प्लानिंग ऑफ नर्सिंग केयर सर्विसेज इन एडवांस, ठीक है। जैसे कि प्रिपेयर आईसीयू प्रोटोकॉल, प्रिपेयर आईसीयू प्रोटोकॉल बिफोर स्टार्टिंग सर्विस, मतलब आप क्या कर रहे हो, सारे आईसीयू के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो बिफोर स्टार्टिंग सर्विस से, ठीक है। तो ये आपके हो गए तीन टाइप, चौथा और पांचवा टाइप हो गया आपका इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है कि आपके ही कोई दोस्त आपका क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंटरनल ऑडिट कहलाता है। रिव्यू ऑफ वर्क बाय पीयर और इंटरनल ऑडिटर, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंटरनल ऑडिटर कहलाता है या फिर इंटरनल ऑडिट कहलाता है। एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है कि बाहर से एक टीम आती है, वो आपका काम को देखती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ऑडिट कहलाता है। मोस्ट कॉमनली नर्सिंग के अंदर ये वाला ही यूजफुल होता है, ठीक है। ऑडिट कैरिड रन आउट आउटसाइड एजेंसीज के थ्रू आपकी क्या होती है, ऑडिट होती है, ठीक है। तो ये आपका था नर्सिंग ऑडिट के टाइप्स, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोसेस की, कि नर्सिंग ऑडिट का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ ए टॉपिक, मतलब आपको किस टॉपिक पे क्या करना है, ऑडिट करना है। फिर आप क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करोगे, डिसाइड स्टैंडर्ड की वहां तक की केयर इस हॉस्पिटल के अंदर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है।
फिर आप क्या करोगे, डाटा कलेक्शन करोगे हॉस्पिटल का, इवालुएट करोगे। सबसे पहले आप मान लो कि हैंड हाइजीन पे आप देखने गए, ऑडिट करने गए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टॉपिक हो गया। स्टैंडर्ड, डिसाइड स्टैंडर्ड के मतलब हर पेशेंट को छूने से पहले, हर पेशेंट को छूने के बाद, मतलब टच करने से पहले, टच करने के बाद, और केयर देने से पहले, केयर देने के बाद आप हैंड वॉशिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब ये तो आपका क्या होगा, एक स्टैंडर्ड डिसाइड हो गया, स्टैंडर्ड। फिर आपने वहां का हॉस्पिटल का डाटा कलेक्ट किया है कि इसमें से जो मोस्ट नर्स है पेशेंट को छूने के मतलब टच करने से पहले भी हैंड वॉश नहीं कर रही है, आफ्टर भी हैंड वॉश नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो फिर आप उसको क्या किया, इवैल्यूएट किया है, और आपने क्या किया है, करेक्टिव एक्शन लिया है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेंगे, खुद तो इन्फेक्टेड होंगे होंगे उसके अलावा अगर कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे, आईसीयू में जाएंगे, तो वहां क्या करेंगे, दूसरे पेशेंट को या दूसरे स्टाफ को भी क्या करेंगे, इन्फेक्टेड करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका नर्सिंग ऑडिट का प्रोसेस। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस, नर्सिंग ऑडिट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इससे इंप्रूव हो गया आपकी क्वालिटी ऑफ केयर, इंश्योर करेगा आपकी अकाउंटेबिलिटी को, एनहांस करेगा आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, प्रमोट करेगा आपकी पेशेंट की सेफ्टी को। इसके अलावा एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज हो गया मेंटेन स्टैंडर्ड केयर। आप अगर नर्सिंग ऑडिट होगा तो जैसे कि सारे आप चीजें आपको लिख रखी होती है, तो वहां पर आप स्टैंडर्ड केयर को मेंटेन रखोगे। स्कोरिंग इज सिंपल होता है, रिजल्ट आर इजी अंडरस्टैंड होता है, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इंप्रूव डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, नर्सिंग ऑडिट के एडवांटेज है, ठीक है। इसके अलावा प्रमोट होता है आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बेटर प्लानिंग कैन बी डन और हेल्प इन रीलोकेशन रिसोर्सेज। इसके अलावा अपन डिसएडवांटेज की बात करें तो जो भी आपका नर्सिंग ऑडिट होता है, नर्सिंग ऑडिट की डिसएडवांटेज क्या होता है, सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप खुद अकेले नर्सिंग ऑडिट कर रही हो, ठीक है, तो आप ये तो है नहीं कि आपके पास दो आंखें, तो दो नर्स को तो आपने ऑब्जर्व कर लिया है। अब एक साथ आप 50 नर्स या फिर सारे नर्स को तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, आपकी टाइम कंज्यूमिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके अलावा नीड ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होगी, ठीक है। जैसे मेरे को खुद को अगर हैंड वॉशिंग के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं दूसरे नर्स का क्या इवालुएट करूंगा, ठीक है। डिपेंड ऑन डॉक्यूमेंट, ज्यादातर ये डॉक्यूमेंट पे डिपेंड होती है। और डॉक्यूमेंट अपन क्या कर सकते हैं भाई, केयर दी या नहीं दी है, सुबह लिख देंगे पेंटॉप और शाम को लिख देंगे पेंटॉप, दिन में लिख देंगे पेंटॉप, ठीक है। और एक एमोक्सिन लिख ही देंगे, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में तो अपने मन के अनुसार लिख सकते हैं। अब आप एक एक को इवालुएट तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये अधिकतर आपके डॉक्यूमेंटेशन पे ही डिपेंडेड होती है, ठीक है। मतलब आप पेशेंट को दे रहे हो तो भी चल रहा है, नहीं दे रहे हो तो भी चल रहा है पेंटॉप, ठीक है। इसके अलावा ओवरलैपिंग ऑफ कंपोनेंट मेक एनालिसिस डिफिकल्ट, ठीक है। इसके अलावा जब इसके ओवरलैपिंग हो जाती है, मतलब कि आपने क्या कर दिया है, एक चीज को छुपाने के लिए दूसरी चीज कर दी है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया है, सुबह पेशेंट को पेंटॉप दी नहीं है, ठीक है, दिन में भी नहीं दी है, शाम को दे दी है, तो उससे ओवरलैपिंग हो गया। तो जो आपका डिफिकल्ट हो गया कि हाँ यार आपने, अब आप पेशेंट एक पेंटॉप छूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है पेशेंट को, तो उससे क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है सारी चीजें। इसके अलावा क्रिएट फियर अमंग स्टाफ, मतलब अगर आप एक ही स्टाफ पे क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार मेरा स्टाफ तो नहीं, मेरा ऑब्जर्व तो सिर्फ एक ही उस पे है, जैसे कि एक काम करने वाला है सूरज है, ठीक है, तो उसी पे मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो मैं उसको ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको ऑब्जर्वेशन करूंगा तो उसको क्या होगा, फियर क्रिएट होगा, ठीक है। उसको क्या होगा, फियर क्रिएट होगा कि यार नहीं, मेरे को ऑब्जर्व कर रहा होगा सारा, ठीक है। तो वो क्या होगा, बेचारा फियर के अंदर रहेगा हमेशा, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या हो सकता है, आपका नर्सिंग ऑडिट में भी कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज, जिसके बारे में मतलब नर्सिंग ऑडिट के क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक चीज और बताऊं तो इसके अंदर कि नर्सिंग ऑडिट के जो आपके मेथड क्या होते हैं, ठीक है। इसके मेथड टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका एक्सप्लिसिट मेथड, एक होता है आपका इम्प्लिसिट मेथड, ठीक है। एक हो गया आपका एक्सप्लिसिट, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया हो गया, और एक हो गया आपका इम्प्लिसिट क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अगर एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया की बात करो तो एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया क्या होता है, स्टैंडर्ड इसके अंदर सेट होता है ऑलरेडी, ठीक है। मतलब कि पहले से ही चेकलिस्ट के अंदर क्वेश्चन बन रखे हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टाफ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हैंड वॉशिंग की या नहीं करी है, बिफोर पेशेंट की या नहीं की है, और आफ्टर पेशेंट की या नहीं की है, तो उसके अंदर या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। वो आपका क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया कहलाता है। अगर इम्प्लिसिट क्राइटेरिया की बात करूं तो इम्प्लिसिट क्राइटेरिया में क्या होता है कि एक जो इवालुएटर होता है अपने जजमेंट के आधार पे
इवालुएट करता है तो वो आपका क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट क्राइटेरिया कहलाता है, इम्प्लिसिट क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये थे इसके क्राइटेरिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चेकलिस्ट मतलब इसके टूल क्या क्या हो सकते हैं आपके नर्सिंग ऑडिट के। ठीक है, तो नर्सिंग ऑडिट का सबसे पहला टूल होता है आपका चेकलिस्ट हो सकता है, रेटिंग स्केल हो सकता है, उसके अलावा आपका ऑडिट फॉर्म हो सकता है। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टाफ को या फिर अपन क्या कर सकते हैं, अपने जो नीचे काम करने वाला है उसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा वीडियो नर्सिंग ऑडिट के बारे में, जिसके अंदर अपन ने डीप में और अच्छे से डिस्कस किया है कि नर्सिंग ऑडिट क्या होता है। यहाँ पर चाहे आपका नर्सिंग ऑडिट 4 नंबर में आए 8 नंबर में आए, आप आसानी से लिख पाओगे कि सबसे पहले तो नर्सिंग ऑडिट का मतलब क्या होता है। नर्सिंग ऑडिट का मतलब क्या होता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस को अच्छे से इंप्रूवमेंट करने के लिए एक सुपरवाइजर का या फिर एक हाई अथॉरिटीज पर्सन का लो अथॉरिटीज पर्सन पे क्या करना, फोकस करना, और उसके रिकॉर्ड को चेक करना क्या कहलाता है, नर्सिंग ऑडिट कहलाता है। नर्सिंग ऑडिट के आपके 5 टाइप थे, जैसे कि मतलब जैसे कॉन्करेंट क्या हो रहा है, उसके अलावा हो गया आपका रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, प्रोस्पेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये आपके 5 टाइप थे, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। उसके अलावा अपन ने उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, और आपके टाइप्स जैसे एक्सटर्नल हो गया और इंटरनल ऑडिट हो गया। ठीक है, उसके अलावा अपन ने मेथड देखे कि एक्सप्लिसिट मेथड क्या होता है, इम्प्लिसिट मेथड क्या होता है। एक्सप्लिसिट मेथड में अपने पास पहले से स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बना हुआ होता है, उस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को ही अपन राइट या रॉन्ग लगा के क्या करते हैं, इवालुएट करते हैं। वो आपका क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया कहलाता है। इम्प्लिसिट क्राइटेरिया की बात करें तो जो आपका इवालुएटर होता है या फिर ऑडिटर होता है, वो अपने ऑब्जर्वेशन या फिर अपने जजमेंट के अनुसार क्या कर रहा है, इवालुएट कर रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट कहलाएगा। और अपने देखा था कि जो टूल कौन कौन से होते हैं एक आपके नर्सिंग ऑडिट के लिए, सबसे पहला हो गया आपका रेटिंग स्केल हो गया, चेकलिस्ट हो गया, और आपका जो आपका टॉपिक है आपका ऑडिट स्केल हो गया या फिर ऑडिट टूल हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसके अंदर अपन ने कंप्लीटली बात किया है। थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।